कहानी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कई हजार साल पहले धरती पर गॉड रहा करते थे। गॉड यानी देवताओं ने इंसानों को मजाक समझ लिया। वह इंसानों को सताया करते थे और उन्हें मार दिया करते थे। उनमें से एक गॉडेस यानी देवी अच्छी हुआ करती थी। उन्होंने यह ठान लिया कि वह इंसानों की रक्षा करेंगी और उन्हें देवताओं से बचाएंगे। इस देवी का नाम एथीना था। एथीना के पास सारे देवताओं से ज्यादा ताकत हुआ करती थी। उनके पास इतनी ताकत थी कि वह पूरी पृथ्वी को एक ही झटके में खत्म कर देती। लेकिन उन्होंने अपनी शक्तियों से इंसानों की रक्षा करनी चुनी। उन्होंने कुछ इंसानों को अपनी कॉस्मिक पावर दी और उन्हें नाइट बना दिया। एथीना के बनाए हुए नाइट्स का काम था एथीना की रक्षा करना और साथ ही में इंसानों की रक्षा करना। एथीना के डर से सारे देवता पृथ्वी से चले गए और साथ ही में वहां से एथीना भी लौट गई। अब धरती की रक्षा करने के लिए एथीना के बनाए हुए नाइट्स वहां रह गए थे। लेकिन समय बीतता गया और इंसानों ने एथीना को भुला दिया। लेकिन अब कई हजार साल बाद एथीना का दोबारा से जन्म होता है। इस बार वो इंसानी बच्चे के रूप में जन्म लेती हैं। एथीना अपने इंसानी रूप में थी और वह आसमान से धरती की ओर गिर रही थी। तभी एथीना के बनाए हुए नाइट ने उसे पकड़ लिया। धरती पर गिरने की वजह से वह नाइट मर गया, लेकिन एथीना का इंसानी रूप बच गया। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दो भाई बहन को दिखाया जाता है, जिसमें से लड़के का नाम सिया होता है और उसकी बहन का नाम पेट्रिशिया था। सिया अपनी बहन के साथ लड़ाई की ट्रेनिंग कर रहा था। तभी वह अचानक से अपनी बहन के गले में पड़े हुए लॉकेट को टच कर देता है, जिसकी वजह से उस लॉकेट में से रोशनी निकलती है। पेट्रिशिया डर जाती है और वह सिया को लेकर घर पहुंच जाती है। लेकिन तभी पेट्रिशिया को बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। वह अपने भाई को एक कबर्ड के पीछे छुपा देती है। फिर कुछ सोल्जर्स उनके घर के अंदर आते हैं और पेट्रिशिया को पकड़कर ले जाते हैं। लेकिन सिया ने उन सोल्जर्स को अपनी बहन को ले जाते हुए देख लिया था। अब कई साल बीत जाते हैं और सिया बड़ा हो चुका था। वो काफी गरीब था और उसे अपना गुजारा करने के लिए एक रिंग में फाइट करनी होती थी। सिया को रिंग के अंदर जाकर एक फाइटर से लड़ाई करनी थी। लेकिन तभी उसके पास उस रिंग का मालिक आता है। वह सिया को धमकाता है कि अगर वह यह लड़ाई नहीं जीता तो उसे वह मार देगा। जिसके बाद सिया फाइटिंग रिंग में जाता है। उसका सामना एक काफी खतरनाक फाइटर से होता है। वो फाइटर पहले भी काफी सारी लड़ाइयां लड़ चुका था, लेकिन फाइट के दौरान सिया उस पर एक भी हमला नहीं कर रहा था। सिर्फ वो उससे बचने की कोशिश कर रहा था। वो फाइटर सिया को मारने लगता है, लेकिन सिया उस पर अभी भी हमला नहीं कर रहा था। यह देखकर उस रिंग के मालिक को गुस्सा आ जाता है और वह खुद लड़ाई के बीच में कूद जाता है। वो उस फाइटर को एक ही लात से मार डालता है, लेकिन अब उसे सिया के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था और वह सिया को भी मारना शुरू कर देता है। वो सिया को काफी देर तक मारता है। रिंग के बाहर खड़े हुए लोग भी मालिक को चेयर करने लगते हैं। तभी वह सिया को उठाकर जमीन पर पटकने वाला होता है, लेकिन तभी सिया के अंदर से कुछ नीली पावर्स बाहर आती हैं। रिंग का मालिक बहुत दूर जाकर गिरता है। अब सिया उसके एक लात मारता है और वहां से भाग जाता है। सिया अब अपने रूम में जाकर वहां से अपना सारा सामान पैक करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आता है। वह सिया से बोलता है कि तुम्हें मैं एक इंसान से मिलवा चाहता हूँ, जिसे इस बारे में पता है कि तुम्हारे अंदर से वह नीली शक्तियां क्यों निकली थीं। लेकिन सिया उसके साथ नहीं जाना चाहता था। तभी वह आदमी सिया से उसकी बहन का जिक्र कर देता है, जिसके बाद सिया उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी साइड वो रिंग का मालिक किसी को फोन करता है और फोन पर बोलता है कि मुझे वो इंसान मिल चुका है जिसके पास कॉस्मिक पावर्स हैं। दूसरी साइड वो आदमी सिया को अपने बॉस के पास लेकर जाता है। उसके बॉस का नाम किडो था, जो सिया से बताता है कि मुझे पता है तुम्हारे अंदर से ये पावर्स क्यों बाहर आई थी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि वहां कुछ ही देर में वेंडर पहुंच जाएगी। दरअसल में वेंडर किडो की वाइफ है। अब इतने में ही वहां पर वेंडर यानी कि किडो की वाइफ के आदमी पहुंच जाते हैं। उन्होंने काफी हाईटेक सूट पहन रखे थे। उनका गोलियां भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। किडो उसको लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वेंडर के आदमी उन पर हमला करते हैं। तभी वहां पर किडो का पायलट पहुंच जाता है। ये काफी अच्छा शूटर भी था। वो वेंडर के सोल्जर्स के ऊपर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उनके सूट पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। पायलट सिया और किडो को कार में बैठाता है और वहां से ले जाने लगता है, लेकिन तभी वेंडर के आदमी उन पर जेट से हमला करते हैं। पायलट गाड़ी को एक टनल के अंदर ले जाता है, जहां वेंडर उनका पीछा नहीं कर सकती थी। सिया उनसे काफी सारे सवाल करने लगता है, इसीलिए किडो उसे बेहोश करवा देता है। सिया की जब आंख खुलती है तो वो किडो के साथ एक एरोप्लेन के अंदर था। अब किडो उसे ले जाता है। उसका घर एक आइलैंड के ऊपर बना हुआ था, जिसके बारे में किसी को भी खबर नहीं थी। किडो सिया को बताता है एथीना देवी ने कई सालों बाद धरती पर जन्म लिया है। अब क्योंकि देवी एथीना धरती पर आ चुकी है, इसीलिए उनके वॉरियर्स को उनकी रक्षा करनी होगी। उन सभी वॉरियर्स के पास कॉस्मिक पावर होती है और उनमें से एक सिया भी है। लेकिन सिया को किडो की किसी भी बात पर यकीन नहीं आ रहा होता। तभी वहां पर एक लड़की आती है। किडो बताता है ये मेरी बेटी सॉरी है, और सॉरी ही वह लड़की है जो धरती पर एथीना का रूप लेकर आई है और सिया को सॉरी की ही रक्षा करनी है। किडो की वाइफ वेंडर सॉरी के पीछे ही पड़ी हुई है ताकि वह उसको मार डाले और सिया का यही काम है कि वह सॉरी की रक्षा करे। तभी सॉरी सिया को एक बॉक्स देती है
सिया जब उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर उसकी बहन का लॉकेट रखा हुआ था। इस लॉकेट के अंदर ही सिया की सारी ताकतें छुपी हुई हैं, जिनको इस्तेमाल करना उसे सीखना होगा। बिना कॉस्मिक पावर यूज किए सिया वेंडर का मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरी साइड हमें उसी रिंग के मालिक को दिखाया जाता है। उसके पास वेंडर पहुंचती है। वेंडर उससे काफी नाराज थी क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से उन्होंने सिया को खो दिया था। वेंडर उसके ऊपर अपने सिपाहियों से हमला करवाती है, लेकिन वो रिंग का मालिक काफी अच्छा फाइटर था। वो उसके काफी सारे सैनिकों से लड़ने लगता है। ये देखकर वेंडर चौंक जाती है और अब वह चाहती थी कि वह रिंग का मालिक भी उनकी टीम में शामिल हो जाए, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाती है। दूसरी साइड सिया और सॉरी बैठकर खाना खा रहे थे। तभी अचानक से सॉरी के अंदर से कुछ लाइट्स बाहर आने लगती हैं। उसके अंदर से देवी एथीना की पावर्स बाहर आने लगती हैं। वो हवा में उड़ जाती है। तभी वहाँ पर किडो पहुँच जाता है। किडो सॉरी को शांत कराता है। किडो सिया को बताता है कि सॉरी अभी इंसानी रूप में है और जब भी उसके अंदर से एथीना की पावर्स बाहर आती है तो वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब सॉरी वापस अपने इंसानी रूप में आ जाती है। तभी वहाँ पर किडो का पायलट आता है और वह सिया को अपने साथ ले जाता है। वो सिया को एक पहाड़ी के नीचे ले जाकर छोड़ देता है और उससे कहता है कि तुम्हें पहाड़ी के ऊपर चढ़ना होगा। सिया पहाड़ पर चढ़ने लगता है। काफी बार वह गिरने से भी बचता है, लेकिन फिर भी वह पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है। वहां उसे सिल्वर नाइट मिलती है। दरअसल में यह भी एक नाइट है जिसके पास एथीना की पावर्स हैं और ये सिल्वर नाइट ही सिया को सिखाएगी कि किस तरीके से पावर्स को एक्टिवेट किया जाता है। अब सिल्वर नाइट सिया को ट्रेनिंग देने लगती है। वो उसके आगे एक पत्थर रखती है और उससे बोलती है तुम्हें यह पत्थर एक गुस्से से तोड़ना होगा। लेकिन सिया यह नहीं कर पाता क्योंकि अभी तक वह अपनी कॉस्मिक पावर्स का यूज करना नहीं सीखा था। सिल्वर नाइट उस पत्थर को उठाती है और मुट्ठी में बंद कर उसे मिट्टी में बदल देती है। वो सिया को समझाती है कि तुम्हें ध्यान लगाना होगा और तभी तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर पाओगे। दूसरी साइड वेंडर ने रिंग के मालिक के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उसकी बॉडी को भी एक रोबोट में बदल दिया था। अब उसकी बॉडी के ऊपर किसी भी गोली का असर नहीं होगा। दूसरी साइड सिल्वर नाइट सिया को ट्रेनिंग दे रही थी। वह उसे लड़ना सिखाती है, लेकिन अभी सिया काफी ज्यादा कमजोर था। काफी दिनों की ट्रेनिंग के बाद सिया थोड़ा बहुत सीखने लगा था और अब वह अपने गुस्से से पत्थर को भी तोड़ डालता है, यानी कि उसकी पावर्स धीरे धीरे एक्टिवेट हो रही थी। सिल्वर नाइट उससे और ज्यादा ध्यान लगाने को बोलती है। अब सिया अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना सीख चुका था। वह एक बहुत बड़े पत्थर को एक ही गुस्से से मिट्टी में बदल देता है। ऐसा करते ही उसके गले में डला हुआ लॉकेट एक बॉक्स में बदल जाता है। उस बॉक्स के अंदर से सिया का कवच बाहर आने लगता है और अब वह भी एक नाइट बन चुका था। अचानक से सिया को अपने बचपन की यादें आने लगती हैं, जिसमें वह देखता है जब उसकी बहन को वेंडर पकड़कर लेकर गई थी तब उसके साथ वहाँ किडो था। अब सिया को लगता है कि किडो अपनी वाइफ के साथ मिला हुआ है और वो सिर्फ सिया का इस्तेमाल करना चाहता है। अब सिया को गुस्सा आता है और वो किडो से बदला लेना चाहता था, लेकिन तभी सिल्वर नाइट उसे रोकती है क्योंकि अगर उसने अपने इमोशंस पर काबू नहीं किया तो वो सूट उसे छोड़कर चला जाएगा और वो वापस एक इंसान बन जाएगा। सिया उसकी बात नहीं मानता और उससे लड़ने लगता है, लेकिन तभी सिया का कवच गायब हो जाता है और अब वह एक इंसान बन चुका था। उसकी सारी पावर्स दोबारा से जा चुकी थी, लेकिन अब सिया को इस बात से कुछ भी मतलब नहीं था और वह सीधा किडो के पास पहुंच जाता है। सिया किडो को मारने के लिए ही जा रहा होता है, लेकिन तभी वहां सॉरी पहुंच जाती है। सॉरी उसे समझाने के लिए अपने साथ ले जाती है। सॉरी सिया को बताती है जब वह आसमान से धरती पर गिरी थी तो उसे किडो और वेंडर ने गोद ले लिया था, लेकिन एक दिन वेंडर उसे अपनी गोद में खिला रही थी। तभी सॉरी के अंदर से एथीना देवी जागने लगी, जिसकी वजह से उसके अंदर से पावर्स बाहर आने लगी और वेंडर का एक हाथ तबाह हो गया। वो मरने ही वाली थी, लेकिन तभी किडो वहां पहुंच गया और उसने कॉस्मिक पावर्स का इस्तेमाल करके वेंडर को बचा लिया। लेकिन उसके बाद से वेंडर को जिंदा रहने के लिए कॉस्मिक पावर्स की जरूरत पड़ने लगी, जिसके बाद वेंडर ने उन बच्चों को किडनैप करना शुरू कर दिया जिनके पास भी कॉस्मिक पावर्स थी। वेंडर को लगने लगा उसने अगर सॉरी के अंदर की सारी शक्तियां निकाल ली तो वह अमर हो जाएगी। जिसके बाद किडो सॉरी को लेकर इस आइलैंड पर आ गया और उसकी हिफाजत के लिए उसने उन नाइट्स को ढूंढना शुरू कर दिया जिनके पास भी कॉस्मिक पावर्स थी। सिया सॉरी से पूछता है तो फिर उसकी बहन का क्या हुआ, जिस पर वह बताती है जब बचपन में तुमने अपनी बहन का लॉकेट छुआ था तो उसके अंदर से नीली लाइट बाहर आई थी और वही कॉस्मिक पावर थी। उस पावर का पीछा कर वहां वेंडर पहुंच गई थी और उसके पीछे पीछे उसके डैड किडो पहुंच गए थे, लेकिन किडो जानते कि वो पावर्स सिया के अंदर है, इसीलिए उसने सिया की बहन को वेंडर के साथ जाने दिया। और जब वेंडर को यह बात पता चली कि सिया की बहन के अंदर वो पावर्स नहीं है तो उसने उसे जिंदा छोड़ दिया, लेकिन अब उसे भी नहीं पता है कि उसकी बहन कहाँ पर है। लेकिन तभी वहाँ पर अपने जैट के साथ वेंडर पहुँच जाती है। वेंडर किडो के घर के ऊपर हमला कर देती है। वो फाइटिंग रिंग के मालिक से किडो को मरवाती है। तभी वहाँ पर सिया और सॉरी भी पहुँच जाते हैं। सिया का सामना करने के लिए वहाँ फाइटिंग रिंग का मालिक पहुँच जाता है। वो सिया को मारना शुरू कर देता है, लेकिन अब सिया के पास नाइट का कवच नहीं था, इसीलिए फाइटिंग रिंग का मालिक उसे मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी साइड किडो को लग रहा था कि अब बचने का कोई तरीका नहीं है और आखिरी तरीका उसके पास यही था कि वह अपने घर को आग लगा दे। इसीलिए वो एक डिवाइस निकालता है
और अपने पूरे घर को ब्लास्ट कर देता है। लेकिन तब तक वेंडर सॉरी को लेकर जा चुकी थी। अब वेंडर सॉरी को एक जगह पर लिटा देती है और उसके अंदर से पावर्स निकालने वाली मशीन को स्टार्ट कर देती है। तभी सॉरी वेंडर को बताती है कि मेरी शक्तियां बहुत ज्यादा हैं और इन शक्तियों को कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी वेंडर उसे बताती है कि मैं यह बात जानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें मारना होगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया और तुम्हारे अंदर की देवी एथीना बाहर आ गई तो तुम पूरी पृथ्वी को तबाह कर दोगी। यानी कि वेंडर को सॉरी को मजबूरी में मारना था। दूसरी साइड सिया वहीं पड़ा हुआ था। तभी वहां पर पायलट पहुंच जाता है। वह सिया को अपने साथ जेट में बिठाता है और सीधा वेंडर के ठिकाने पर निकल जाता है। जब वो लोग वेंडर की लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वेंडर के आदमी उन पर हमला कर देते हैं। उनका जेट खराब हो चुका था। सिया हिम्मत करता है और उस जेट से नीचे कूद जाता है। जैसे ही वह धरती पर गिरता है, धरती में एक गड्ढा हो जाता है। उसके अंदर का सूट एक्टिवेट हो चुका था, क्योंकि अब उसके अंदर काफी हिम्मत आ चुकी थी और उसके इमोशंस पर उसने कंट्रोल कर लिया था। तभी वहां पर फाइटिंग रिंग का मालिक आता है और वो सिया के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन अब सिया काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, क्योंकि अब वह अपनी पूरी पावर्स को नाइट में बदल चुका था। वो एक ही वार में फाइटिंग रिंग के मालिक को मार डालता है। दूसरी साइड सॉरी के अंदर की पावर्स निकलने वाली थी, लेकिन वह दर्द से चिल्ला रही होती है। वेंडर से यह सब देखा नहीं जाता और अब वह सॉरी को मारने का प्लान बदल देती है। वो उन मशीनों को बंद करने के लिए बोलती है, लेकिन तभी वहां वेंडर का सबसे खतरनाक फाइटर आ जाता है। इसका नाम नीरो है। नीरो के अंदर भी नाइट्स की पावर्स थी, लेकिन अब वह एक बुरा नाइट बन चुका है। इसीलिए अब वह मशीनों को बंद नहीं करने देता। वो वहां खड़े वेंडर के सारे सैनिकों को मार डालता है। तभी उससे वेंडर भी लड़ने लगती है, क्योंकि वेंडर के अंदर भी काफी सारी कॉस्मिक पावर्स थी। लेकिन नीरो उस पर भारी पड़ता है और वह उसे जान से मारने वाला था। इतने में ही वहां पर सिया पहुंच जाता है। सिया और नीरो मिलकर लड़ने लगते हैं। उन दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है। जब उन दोनों की शक्तियां आपस में टकराती हैं, तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। दूसरी साइड वेंडर उन सभी मशीनों को बंद कर देती है। लेकिन अब ऐसा करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि सॉरी के अंदर की एथीना जाग चुकी थी। अब देवी एथीना बाहर आने लगी थी। नीरो उसे रोकने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन उसकी पावर के आगे वो कुछ भी नहीं था। अब सॉरी देवी एथीना बन चुकी थी। उसके अंदर से पावर्स बाहर आने लगती हैं और वह पूरी दुनिया तबाह होने लगती है। लेकिन तभी वहां पर सिया पहुंच जाता है। वो सॉरी को याद दिलाने लगता है कि ऐसा करने से सभी इंसान मारे जाएंगे। वो उसे शांत कराने की काफी कोशिश करता है और आखिरकार सॉरी एथीना की पावर्स पर कंट्रोल कर लेती है और वापस अपने रूप में आ जाती है। इसके बाद सॉरी वेंडर के पास जाती है। अब क्योंकि सॉरी एथीना की पावर्स पर कंट्रोल करना सीख चुकी थी, इसीलिए वह अपनी मदर वेंडर को ठीक कर देती है। अब वेंडर को कभी भी किसी कॉस्मिक पावर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वह पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। तभी वहां पर पायलट अपने जेट को लेकर पहुंच जाता है। वो उन सभी को वहां से लेकर चला जाता है। सिया और सॉरी एक पहाड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। सॉरी सिया को बताती है उसके अंदर एथीना जाग चुकी है और ये सारी बातें देवताओं को पता चल चुकी होंगी, इसीलिए अब उससे लड़ने के लिए देवता धरती पर आएंगे। साथ ही में सॉरी सिया से बताती है कि अब वह उसकी बहन को भी ढूंढेंगे। इसी के साथ यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।